जालौन में मौतों का मातम और संघर्षों का उबाल, बेतवा का कहर, फर्जीवाड़ा और सिस्टम पर सवाल। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला रविवार को एक ओर मौत, खूनी संघर्ष और गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं का गवाह बना, तो दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं के सम्मान का मंच भी बना। बेतवा नदी में गहरे गड्ढों ने एक युवक की जान ले ली, जिसने अवैध खनन के काले कारोबार को फिर सुर्खियों में ला दिया। वहीं मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच कुल्हाड़ी चली, जबकि जमीनी रंजिश में घर में घुसकर हमला किया गया। दिवाली पर घर आए एक युवक ने सल्फाश खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इन घटनाओं के बीच उद्यान विभाग में एक पद, 2 वेतन का गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया और नकली खाद फैक्ट्री के आरोपी 13 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। स्वास्थ्य सेवा की धांधली उजागर करते हुए जन औषधि केंद्रों पर ब्रांडेड दवाएं बेचे जाने का मामला भी सामने आया है। इस विपरीत माहौल में 69वीं मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के सफल समापन ने जिले को थोड़ी राहत दी। अब समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली बेतवा नदी ने रविवार को एक बार फिर अपनी उग्र और जानलेवा प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया। महमूद नगर निवासी 25 वर्षीय शिवा अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां नदी के एक हिस्से में बने गहरे पानी के गड्ढे में वो फंस गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। उसके 3 साथी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे और शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। कदौरा थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रभात सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और गोताखोर मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शिवा का शव बरामद किया जा सका। इस दुखद हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों का आरोप है कि नदी में चल रहे अवैध खनन के कारण ये गहरे और जानलेवा गड्ढे बने हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब अवैध खनन के चलते बेतवा नदी में इस तरह की दुर्घटना हुई है। बीते वर्षों में भी कई जाने गई हैं, लेकिन प्रशासन ने खनन माफिया पर कोई स्थायी रोक नहीं लगाई है। ग्रामीणों ने अवैध खनन पर तुरंत रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है। किस गांव से हो? महमूद नगर। क्या घटना घटी है आज? घटना ये हुई कि हमारे गांव का एक लड़का नदी में डूबकर खत्म हो गया। जो मशीन के 100 फुट गहरे गड्ढे हैं। ये किस मशीन की? ये जेसीबी जो बालू खदान में चलती है, तो खदान की घटना है, खदाने की घटना है, जिस पे दिन घटनाएं होती रहती हैं। कभी जानवर, कभी बच्चे, कभी और 2 बच्चे खत्म हो गए थे उसी गड्ढों में। तो ये बालू माफियाओं की वजह से सब ये मतलब जो है घटनाएं घट रही हैं गाँव में। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की सर? अब कार्रवाई के लिए कभी कोई वही नहीं हुआ जो हमने कभी कार्रवाई की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, इसमें जो निर्दान जो घटनाएं होती हैं वो ना हो। वहीं जालौन जनपद के कोटरा थाना क्षेत्र के बरसार गांव में एक बहुत ही मामूली सी बात ने गंभीर हिंसा का रूप ले लिया। रविवार शाम एक ही परिवार, जो आपस में मौसी के लड़के हैं, के 2 पक्षों की महिलाएं कंडे उपले पाथने को लेकर आपस में उलझ गईं। यह विवाद देखते ही देखते बढ़ गया और जगदीश तथा बबोले पाल के परिवार आमने सामने आ गए। आरोप है कि जगदीश और उसके परिवार ने लाठी डंडे के साथ साथ कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल किया, जिससे बबोले पाल और उनके बेटे घनश्याम पाल बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें जगदीश भी घायल हुआ। इस खूनी संघर्ष में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर कोटरा थाना प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भिजवाया गया है। पुलिस ने कहा है कि तहरीर मिलने के बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर आटा थाना क्षेत्र के ग्राम अजनारा में जमीनी विवाद को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित राधेश्याम पुत्र प्रीतम सिंह ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि रविवार शाम कृष्णा, रामेश्वर, शीला रानी समेत 7 नामजद और 2 अज्ञात व्यक्ति लाठी डंडों और लोहे की रॉड लेकर उनके घर में घुस आए। हमलावरों ने राधेश्याम को घर के भीतर जमकर पीटा, घसीटकर बाहर दरवाजे पर फेंका और फिर सड़क पर पटककर उनके सिर पर लोहे की वस्तु से हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि भागते समय आरोपी उनकी जेब से 10,000 रुपए छीन ले गए। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आटा थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में रुपए छीनने का आरोप सही नहीं पाया गया है और यह मामला जमीनी विवाद और मारपीट से संबंधित है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उधर उरई कोतवाली क्षेत्र में दीपावली पर्व मनाने के लिए नोएडा की एक कंपनी से अपने बीबी बच्चों के पास घर पहुंचे हमीरपुर जिले के चंडौत निवासी 50 वर्षीय रामजीवन ने शनिवार शाम सल्फाश जहर खा लिया। उनकी हालत बिगड़ने पर पुत्र विक्की ने उन्हें तत्काल उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान देर रात रामजीवन की मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पुत्र विक्की का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर उरई कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद पुलिस टीम के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन रामजीवन द्वारा ये आत्मघाती कदम उठाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं जालौन के जिला उद्यान कार्यालय में एक गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और वित्तीय फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। कार्यालय में कनिष्ठ सहायक का मात्र एक पद स्वीकृत है, लेकिन शिकायतकर्ता संत कुमार ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है कि वर्तमान में 2 कनिष्ठ सहायक कार्यालय में तैनात हैं और दोनों का वेतन वर्षों से कार्यालय जालौन से निकाला जा रहा है। ये धांधली तब सामने आई जब शासन के 13 मई 2022 के आदेश के बावजूद संबद्ध अधिकारी कर्मचारी को मूल तैनाती स्थान पर नहीं भेजा गया। शिकायत पर जिला उद्यान अधिकारी परवेज खान ने केवल इतना कहा है कि मामले की जांच चल रही है, जिससे इस फर्जीवाड़े की धीमी गति पर सवाल उठ रहे हैं। उधर कुछ दिन पूर्व 8 थाना क्षेत्र के पिरौना चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर पकड़ी गई नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के 13 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नकली डीएपी, जिप्सम, खाली बोरियां और सिलाई मशीन मौके से बरामद की गई थी। बड़ी विडंबना ये है कि इस बंद पड़े और खंडहर प्लांट पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी नेडा विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। लोगों का आरोप है कि ये लाइट नकली खाद बनाने के लिए रोशनी की आवश्यकता पूरी करने हेतु जिम्मेदारों से मिलीभगत करके लगवाई गई। सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद ने दावा किया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें लगी हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर जिले के जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक के बजाय ब्रांडेड दवाएं बिक रही हैं। शनिवार को एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत महिला अस्पताल के सीएमएस से की। सीएमएस ने पहले तो मरीज से कहा कि वो अस्पताल के काउंटर से ही दवा खरीदें। इस पर मरीज ने कहा कि जन औषधि केंद्र अस्पताल परिसर में है। इस पर सीएमएस ने जांच के लिए 2 डॉक्टरों की टीम गठित कर दी है। बता दें कि मरीजों को सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा जनपद के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और सीएचसी परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर लोगों को बाजार मूल्य से बहुत कम दामों में दवा उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। ऐसे में इन केंद्रों के संचालक जेनेरिक के साथ ब्रांडेड कंपनी की दवाओं की बिक्री कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। शनिवार को सीएमएस कार्यालय पहुंचे शहर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी प्रेम नारायण शर्मा ने बताया कि वो अपने बेटे का इलाज कराने जिला अस्पताल आए थे। चिकित्सक को दिखाने के बाद जब वो दवा लेने जन औषधि केंद्र पहुंचे तो जेनेरिक की बजाय उन्हें ब्रांडेड कंपनी की महंगी दवाएं थमा दी गईं। रसीद मांगने पर भी नहीं दी गई। उन्होंने सीएमएस को ये भी बताया कि 1 साल पहले भी इसी तरह उन्हें महंगी दवाई दी थी। इस पर उन्होंने तत्काल सीएमएस जे राम से शिकायत की थी तो कुछ समय तो मामला ठीक चला, लेकिन फिर से पुराना ढर्रा शुरू हो गया है। हालांकि सीएमएस ने तर्क दिया कि उन्हें अस्पताल के दवा काउंटर से निःशुल्क दवाएं लेनी चाहिए थीं। इस पर तीमारदार ने कहा कि पहले आप जनऔषधि केंद्र संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाइए। हालांकि बाद में सीएमएस डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच के लिए डॉक्टर जे राम व डॉक्टर ए पांडे की अगुवाई में टीम गठित कर दी है। इधर मेडिकल कॉलेज परिसर में भी स्थित जन औषधि केंद्र में जेनेरिक दवाएं न मिलकर ब्रांडेड दवाएं दी जा रही हैं। हालत यह है कि 1 रुपए के पर्चे में प्रति व्यक्ति 500 रुपए तक की दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। शनिवार को जब अमर उजाला की टीम ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि जेनेरिक दवाएं केवल देखने के लिए रखी गई हैं, बाकी खपत ब्रांडेड दवाओं की हो रही है। इसमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं। शहर के मोहल्ला बघौरा निवासी मुस्ताक ने बताया कि वो बेटी को दिखाने आए हैं। डॉक्टर ने दवाएं लेने के लिए कहा। जब वो सरकारी दवा केंद्र पर गए तो वहां नहीं मिली। जब वो जन औषधि केंद्र में पहुंचे तो उन्हें जो दवा दी गई वो जेनेरिक नहीं थी, वो कंपनी की दवा थी। वो अंदर लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि ये दवा तो लोकल है, अब वो इसे वापस करने आए हैं। पचोखरा निवासी जयप्रकाश ने बताया कि वो मेडिकल कॉलेज में आए थे। डॉक्टर ने उन्हें दवा लेने के लिए कहा तो सरकारी काउंटर पर नहीं थी। इस पर वो जनऔषधि केंद्र पर पहुंचे तो उन्होंने ब्रांडेड दवाएं दे दी गई। पूछने पर पता चला कि यही मिलेगी, यही कारगर भी है, जन औषधि की दवा यही होती है। इसके बाद उन्होंने वही दवा ले ली है। इधर जालौन के उरई स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय 69वीं मंडलीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025-26 का रविवार को शानदार समापन हुआ। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और मुख्य विकास अधिकारी कुमुदेंद्र कलाकार सिंह ने विजेता व प्रतिभागी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। प्रतियोगिता में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में बालक वर्ग, सीनियर, जूनियर एवं सब जूनियर में जालौन जिला विजेता रहा, जबकि बालिका वर्ग, सीनियर व जूनियर में ललितपुर जिले ने बाजी मारी। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में सीनियर बालक वर्ग में जालौन के केशव और जूनियर बालिका वर्ग में जालौन की रवीना ने खिताब जीते।
जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये मंच केवल हार जीत का नहीं बल्कि प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास विकसित करने का अवसर है। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।